नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा ये खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जारी है। कल भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाइस बनने के बाद बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ गंवा दी थी और आज भी कमोबेश हम वही स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत थोड़ी लैकलस्टर जरूर हुई थी, थोड़ी रिकवरी की कोशिश हम देख रहे थे, लेकिन वो कोशिश रंग नहीं ला पाई और इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास ही हम निफ्टी को आप कारोबार करते हुए दिखेंगे। निफ्टी की जो गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की है। निफ्टी बैंक में प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी के मुकाबले आधी गिरावट है, लेकिन जो मूड खराब हो रहा है वो खराब हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक के चलते यहां पर जो गिरावट है वो है करीब करीब 1% के आसपास की। और निफ्टी को स्पॉइल करने के पीछे रीजन ये है कि रिलायंस का शेयर भी कमजोर हो रहा है। रिलायंस का शेयर इस वक्त दिन के निचले स्तर पर दिखाई देगा, करीब 1% के आसपास की नरमी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन एशियन पेंट्स निफ्टी का इकलौता शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं 1% से ज्यादा की तेजी। और अगर हम वादा की बात करें तो 2% की तेजी वोडाफोन आइडिया में है। ऐसी चर्चाएं चल रही है कि क्या सरकार की तरफ से एजीआर को लेकर रिलीफ मिल पाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केनरा बैंक, इंडस टावर, एसबीआई कार्ड्स, बीओबी, इन्फो एज, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 1.5 से 2% के आसपास के मूव्स देख रहे हैं। आज ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। करीब करीब 950 शेयर तेजी के हैं तो 1800 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। और इंडिया विक्स भी हम देख रहे थे कि शुरुआत में जो 3% डाउन था, इंडिया विक्स हरे निशान में आ गया है। 11.5 के ऊपर का इंडिया विक्स है, ग्रीन टेरिटरी में वापसी करता हुआ। लेकिन कल वायदा में आपके पैसे कहां पर बने? एफएनओ जंक्शन अगर आपने देखा तो आपके कौन से ट्रेड बिल्कुल निशाने पर लगे और आपकी कमाई हुई, पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। पहले देखेंगे रिपोर्ट कार्ड। तो कल हमारे साथ जुड़े थे एडलिटिक.इन के आदित्य अरोड़ा और आदित्य के सारे जो शेयर हैं आपको कमाई करा के गए हैं। आईएक्स में 5.5% का रिटर्न बना, टीवीएस मोटर में 4% का, साइंट में भी 4% का। तो कल जिस प्राइस पर आदित्य ने रेकमेंड किया वहां से इन शेयरों ने अच्छी रफ्तार दिखाई है। टीवीएस मोटर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, आईएक्स में लोअर लेवल से हम अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई आईएक्स को लेकर। और साइंट एक लगाड़ था, थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। 4% की तेजी इस शेयर में बनते हुए दिखाई दी है। तो फ्यूचर्स के ये कल आपके लिए सुपरस्टार साबित हुए हैं। लेकिन आज आपकी पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए, वायदा में कहां पर आपको फायदा होगा, ये जान लेते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट प्रशांत सावंत। प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। पहले इंडेक्स पर व्यू प्रशांत जी, 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग का दौर, 26,100 भी निफ्टी ने ब्रेक किया। यहां से आपको क्या प्रेशर बिल्ड होते हुए दिख रहा है निफ्टी में? और अगर मान लीजिए बिल्ड होता है, क्या पुट लेना बेहतर रणनीति होगी? अगर हां तो कौन सी पुट लें, 25,800 या फिर 26,000? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग रादर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आपको याद है, कल सुबह हम बिफोर मार्केट ओपनिंग मिले थे, जहां एक यूफोरिया था गैप अप ओपनिंग का, और मैंने कहा था कि न्यू हाई और ये सारे नंबर्स कोई मायने नहीं रखते जब तक कि आपके पोर्टफोलियो में इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो ज्यादा कैरिड अवे मत होइए और वेट कीजिए फॉर द राइट लेवल्स इंडेक्स स्पेसिफिक, और अपने पोर्टफोलियो स्पेसिफिक रणनीति बनाइए। तो वहां से आप देख ही रहे कि किस तरह से हम ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट नीचे आए। तो मेरी फिर से सलाह होगी कि ये न्यू हाई हो या 26,000-27,000, इस तरफ ध्यान देने से बेहतर आपकी रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक और आपके पोर्टफोलियो स्पेसिफिक होनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मैं उसी के साथ कहना चाहूंगा कि जो ट्रेंड है वो क्लियरली बाय ऑन डिप्स या एक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है। मैं इसके खिलाफ जाना नहीं चाहूंगा बेस्ड ऑन वन डेज प्राइस एक्शन। मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा और मेरे लिए रणनीति बहुत साफ होगी कि 25,940, 25,950 सपोर्ट लेवल, ये जो जोन्स है ये बहुत अहम है। और ये जब तक इंटैक्ट है, तो अगर मेरे पास कोई लॉन्ग्स हो, मैं इन्हीं को एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा। और जब तक ये ब्रेक ना हो, मैं अपने लॉन्ग्स को होल्ड करूंगा। फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश सेलिंग में इंडेक्स पे बिल्कुल भी इस लेवल पे करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, फ्रेश लॉन्ग फ्रेश सेलिंग नहीं करनी है प्रशांत जी, इंडेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन बाजार देखिए थोड़ा उस तरह का हो गया है। एक तो रिकॉर्ड हाइज बन गए, अब आप इंडेक्स में ये उम्मीद करके मत चलिए कि लगातार इंडेक्स चलता ही रहेगा। अब कुछ ट्रिगर से पहले इंडेक्स थोड़ा सा रुकेगा। ट्रिगर क्या है? 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है।
क्या दरें घटेंगी नहीं घटेंगी, इसको लेकर थोड़ी सा ना कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। उसके बाद हम यूएस फेड का एक्शन देखेंगे, 10 दिसंबर को उनकी पॉलिसी आ जाएगी, तो कई सारे ट्रिगर सामने खड़े हैं, बाजार थोड़ा सा ना थम थम के चलेगा। तो स्टॉक्स में जहां पर मौके है वो मौके आप लेते जाइए। आज मौके कहां पर बनेंगे प्रशांत जी, आप बताइए क्या बाइंग करनी है फ्यूचर्स में? तो अभिषेक जी, जो मेरे रडार पे जो स्टॉक्स है और दोनों ही बाय साइड पे ही होंगे, तो उसमें जो फर्स्ट पिक है, तो काफी वक्त बाद ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि हम पेटीएम पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा प्रीएम कर रहा हूँ, रेंज ब्रेकआउट पे है और करीबन 1370-75 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीबन 1355-1350 के बीच में स्पॉट लेवल्स। यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा ऑलमोस्ट 1415, 1425, 1415, 1425। नेक्स्ट पिक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो होगा एचयूएल। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद, जहां मल्टीपल डाइवर्जेंसेस से सेलिंग क्लाइमैक्स हो चुका है, वहां से स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। टिपिकली इस पैटर्न के बाद एक अच्छा मूव आता है, तो मैं यहाँ प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, हम 2 से 3 दिनों से 200 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं, तो ये प्राइस एक्सेप्टेंस दर्शा रहा है। अभी हम 2470 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2445, 2440, 24, 45, 40 के बीच में स्पॉट लेवल्स। यहाँ से मैं 2525, 2530, 25, 25, 25, 30 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 2530 के टारगेट आ जाएंगे एचयूएल के लिए और 2440 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एचयूएल में हम वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसकी देखिए वजह यह है कि एचयूएल का डिमर्जर होने वाला है। इसमें से आइसक्रीम कारोबार को कंपनी अलग कर देगी। 5 दिसंबर है उसकी रिकॉर्ड डेट। एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा प्राइस डिस्कवरी के लिए और उसके बाद उस कंपनी को कुछ टाइम के बाद, उसकी डेट वगैरह आगे आएगी, उसको कंपनी लिस्ट करा देगी। तो एचयूएल ऑलरेडी हम देख रहे हैं थोड़ा मोमेंटम आ रहा है इस कॉर्पोरेट एक्शन से पहले। 2525 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। 2440 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें आपको लगा के चलना है। प्रशांत जी, आपने दूसरा शेयर कौन सा बताया? पेटीएम जी, अभिषेक जी, पेटीएम। पेटीएम, जी जी जी, ठीक है। पेटीएम में भी हमने कल देखा था कि कल अच्छा मोमेंटम बना था पेटीएम के शेयर में और कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें पेटीएम के लिए भी हो रही हैं। एक तो रेगुलेटरी जो हर्डल्स थे वो दूर हो गए और कुछ लाइसेंस वगैरह भी इनको मिलने की खबरें आई थी पेटीएम को। तो पेटीएम को भी अपने रडार पर आप रख के चलिए। जो टारगेट आपके लिए बनेगा पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशंस के लिए, वो होगा 1415 रुपए का। 1355 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है पेटीएम के शेयर में। तो ये प्रशांत जी की पसंद की तेजी वाले शेयर। लेकिन आज वायदा में हो क्या रहा है? कहां पर हम फ्रेश लॉन्ग बनते हुए देख रहे हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं, कहां पर लॉन्ग कैन माइनिंग हो रही है। ये तमाम चीजें जरा देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह के इक्वेशन से और आपके लिए अच्छे ट्रेड कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत करेंगे तेजी वाले शेयर से पहले। तो आज अगर हम फ्रेश बाइंग वाले शेयरों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ब्लू स्टार में बाइंग हो रही है। इसके अलावा केनरा बैंक में तेजी है। एसबीआई कार्ड फिर से मोमेंटम में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका बेस बन गया, ये समझेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग में तो चौतरफा मजबूती है, एक और ये स्ट्रॉन्ग काउंटर है। संवर्धन मदरसन में भी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी अच्छी खासी है। हाल फिलहाल शेयर में हमने तेजी देखी भी है। इसमें से 2 शेयरों पर मैं व्यू चाहूंगा आपसे प्रशांत जी। मैं बैंकिंग को थोड़ा छोड़ना चाहता हूं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप जरा बता दीजिएगा इसमें से। अदरवाइज संवर्धन मदरसन और एसबीआई कार्ड्स, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ यहां से और बढ़ेगी शेयरों में, और कहां पर आपके हिसाब से ट्रेड होगा? टारगेट स्टॉप लॉस बताइएगा सर। तो यहाँ पे सबसे पहले संवर्धन मदरसन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है, बट थोड़ा स्ट्रेस्ड है। मतलब यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वेट करूंगा। तो यहाँ पे सलाह होगी किसी के पास लॉन्ग्स हो, वो 114, 114.50 से ट्रेल करें, और अगर डिप मिल जाए करीबन 116 के आसपास, तो आप फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हो। मैं थोड़ा प्योरली बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड बाय ऑन डिप्स की रणनीति के लिए वेट करूंगा। पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली अगर डिप मिले तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। एसबीआई कार्ड की जहां तक बात है, तो ये फर्स्ट डे स्पाइक है, हाई काफी कन्विक्शन नजर आ रहा है। दूसरी बात, नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, सो यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट हम कर सकते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 890, 890 स्पॉट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 878, 878, जस्ट नियर टू 1% रिस्क होगी।
यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसको कल फॉलो थ्रू मिले तो हम कंफर्टेबली 915 910 इन जोन्स को एज अ टारगेट देख सकते हैं। 878 का स्टॉप लॉस होगा, 910 915 के टारगेट आपको एसबीआई कार्ड के शेयर में मिल सकते हैं। इस पर आप नजर रखिए चलिएगा। और अब शेयर को हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक महीने की ऊंचाई पर ये आ गया है, तो ऑफ द लूज है ये। हमने देखा था कि 850 रुपए के नीचे गया था, लेकिन वहां से संभलने की अच्छी कोशिश अब एसबीआई कार्ड्स का शेयर कर रहा है। 915 के टारगेट, 878 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलेगा। ये तो हो गए वो शेयर जहां पर हो रही है नई खरीदारी। लेकिन कौन से शेयर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग के चलते आज ऊपर आ रहे हैं? उसमें आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का शेयर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज ये निफ्टी बैंक का सबसे ज्यादा चलने वाला ये शेयर शुरुआती सत्र में ही बन गया था। पीएनबी में तेजी है, इंडस टावर के शेयर में तेजी हो रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी की वजह यह है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद एजीआर रिलीफ को लेकर जो इनकी अर्जी है, जो इनकी गुजारिश है, इन पर सरकार विचार करे और कोई रिलीफ दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी थी कि आप इवेल्युएट करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट उम्मीदें हैं तो ये शेयर चल रहा है। 10 रुपए के ऊपर के भाव आज फिर से आ गए हैं और मतलब काफी उठापटक हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर में। प्रशांत जी, कोई ट्रेड बन रहा है वोडाफोन आइडिया में? जी अभिषेक जी, मेरे लिए ये काउंटर बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव जोन में रहता है। मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा वेरी ऑनेस्टली, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ये मेरे वॉच लिस्ट से बाहर होगा, तो मैं इस पे कोई राय देना नहीं चाहूंगा। जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट की बात है, यहाँ पे हालांकि 82 एक रेजिस्टेंस है, बट अगर हम देखें, हम यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ आए तो, और एक नैरो रेंज ब्रेकआउट का स्कोप नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा प्रीएम्प्ट करके करीबन 78 78 50 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं पोजिशनली, और कैश में ट्रेड करना बेहतर होगा। मेरा यहाँ पे टारगेट्स होंगे करीबन 88 से लेकर 90, 88 90। ठीक है, 88 से 90 के टारगेट होंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। स्टॉप लॉस प्रशांत जी? 78 50, 78 50। ठीक है, 78 50 का स्टॉप लॉस होगा, मतलब नजदीक का स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर का टारगेट है आईडीएफसी। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साथ एक राय ना आप पीएनबी पर भी दे ही दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने काफी शानदार रनअप हमने देखी है। 100 रुपए से लेकर 127 28 तक ये शेयर गया है। 52 वीक हाइस पर होना चाहिए शेयर ये। जी हाँ, बिल्कुल 52 वीक हाई पर 128 तक आज ये गया। क्या और चलेगा पीएनबी का शेयर? तो अभिषेक जी, और चलेगा ये कोई नहीं कह सकता, बट रणनीति क्या होनी चाहिए डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन अ लाइटर नोट। मुझे लग रहा है अभी अगर हम देखें तो जस्ट 127 के इर्द गिर्द हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 125 के नीचे आइडियल स्टॉप लॉस 124 75, 124 80 रख के प्रीएम करके बाय कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, हमें कंफर्टेबली 134 136 लेवल नजर आ सकते हैं। ठीक है, 134 136 के लेवल्स आ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है पीएनबी के स्टॉक में। ठीक है, चलिए, ये तो राय होगी तेजी वाले शेयरों को लेकर, लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे, यानी कि जहां पर हो रहे हैं शॉर्ट्स और जहां पर हो रही है लॉन्ग की अनवाइंडिंग, यानी कि जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, उनकी बातचीत करेंगे। कुछ अच्छे ट्रेड खोजेंगे। प्रशांत जी हमारे साथ हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। ब्रेक से पहले हमने तेजी वाले शेयरों की बातचीत की थी कि आज वायदा में आपके लिए लॉन्ग साइड पर कहां पर मौके बन रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। और एफएनओ में अगर हम ताजा बिकवाली की आज बात करें, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप की बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक आपको कमजोर दिखाई देगा 2% के आसपास। हालांकि तेजी काफी अच्छी हुई है। कैपिटल मार्केट वाले शेयरों में आज ना सिलेक्टिव बाइंग है। एंजल वन तो मैं देख रहा था कि ऊपर था, लेकिन कैंप्स में नरमी है 1.5% के आसपास की। मैक्स फाइनेंशियल कमजोर है करीब करीब 1.25%। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे, कल हमने देखा था कि
बजाज फाइनेंस में कमजोरी थी, आज मैक्स फाइनेंशियल का शेयर आपको नीचे दिखाई देगा। और मणप्पुरम फाइनेंस, इसकी जो कमजोरी वो बढ़ती जा रही है, आज लगातार चौथे सत्र में ये शेयर कमजोर है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दो गोल्ड फाइनेंसर्स हैं, मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आज वोलेटाइल है लेकिन फिर भी हरे निशान में है, लेकिन आप मणप्पुरम को देखेंगे तो इसमें फॉल बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं इसके अगले मतलब जनवरी और फरवरी के अगर हम फ्यूचर्स देखें, वहां पर भी आपको नरमी 2-2.5% के आसपास की दिखाई देगी। मणप्पुरम फाइनेंस, क्या प्रशांत जी यहां से भी शॉर्ट किया जा सकता है शेयर ये? तो अभिषेक जी, यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पे 275 एक सपोर्ट है, 275। तो मुझे चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन प्राइस इसके नीचे क्लोज हो। अगर ये क्लोज होता है तो कल नेक्स्ट डे, यानी जब भी क्लोज हो उसके नेक्स्ट डे आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस है 281 और वहां से मुझे लगता है 275 के नीचे क्लोज हो, आपको 260 255 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, 260 255 के लेवल नजर आ सकते हैं मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में। कमजोरी वाले एक और शेयर की अगर हम बात करूं मैं प्रशांत जी, इंटरग्लोब एविएशन आज फिर से कमजोर है। और मोटा मोटी जो रेंज पिछले कई महीने से जो डिफाइंड है, 5500 से लेकर 5500 नीचे का 55-5600 और ऊपर हम देख रहे हैं कि 5900 और 6000 का, यहां जाके फिर शेयर फंस जाता है। इंटरग्लोब को क्या करना है, कैसे ट्रेड करें? तो अभिषेक जी, ये पिछले 3 महीने से ब्रैकेटेड जोन यानी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। अगर हम देखें ऊपरी लेवल पे करीबन ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 5900 और डाउन साइड अगर हम देखें तो 5600, ये बिल्कुल उस सपोर्ट के नजदीक है। मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सपोर्ट के नजदीक सेल करो तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई बाय इनिशिएट नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए अवॉइड जोन में रहेगा। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल वैसे तो काफी मजबूत रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी ऊपरी तरह से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी। आप कैसे देख रहे हैं शेयर को? क्या यहां से वीक होगा? आपका स्ट्रक्चर कमजोर इसका लग रहा है यहां से, या फिर बायो एंड डिप वाला कैंडिडेट है ये? जी, यहाँ पे अगर हम देखें, हम बिल्कुल 20 डे राइजिंग मूविंग एवरेज के यहाँ पे आए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट तो जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि हम बिल्कुल एक स्ट्रांग सपोर्ट पे। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ से अगर बाउंस हो और ये स्टॉक फिर से 1690 क्रॉस कर दे तो आप एक बाय कर सकते हो, कपल ऑफ पॉइंट बिलो डे लो एज द एसएल, और होल्ड कर सकते हो। बट 1690 के ऊपर प्योरली बेस्ड ऑन 20 मूविंग एवरेज एंड द टेक्सचर, जो कि हायर टॉप्स हायर बॉटम का है। ठीक है, ये जहां पर कमजोरी हो रही है वो शेयर हैं, लेकिन कौन से वो शेयर हैं जो चल रहे थे अब उनकी तेजी पर ब्रेक लग रही है, और जो लॉन्ग्स हैं वो कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं। एसआरएफ जरा लेकर आइए। एसआरएफ में हमने 3-4 सत्र की बड़ी अच्छी बाइंग देखी, कल जाके ये शेयर थमा, हल्की सी गिरावट आई और आज थोड़ा सा क्रैक इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एसआरएफ में अगर किसी को लोअर लेवल पर से प्रॉफिट हो रहा हो, प्रशांत जी, क्या एग्जिट कर लें या फिर बने रहें इसमें? जी, अगर हम देखें अभिषेक जी, यहाँ कल जो प्राइस एक्शन हुआ था, मतलब 2 दिनों पहले, वो हम ऑलमोस्ट 200 दिनों के एवरेज पे आए थे और वहां कंसोलिडेट हो रहे। तो मेरी सलाह होगी कि एक प्राइस बेस्ड एग्जिट ले ले, यानी अभी अगर 2880 चल रहे, 2865 पे ट्रेल करे, 2865 वो लेवल अगर ब्रेक हो तो आप एक एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी में जो मुश्किलें हैं थोड़ी सी बढ़ रही हैं, वो 115 अंकों की नरमी है, 26,050 के आसपास। देखिए, यही वो लेवल था, एक बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस हुआ करता था। हम कहते थे, आपको याद होगा कि 26,050 जब पार कर जाए तो फिर तेजी आप बढ़ते हुए देखेंगे। वो हुआ तो फिर रिकॉर्ड हाई बन गए, अब उसी के आसपास आ गया है। तो पहले जो रेजिस्टेंस थे, फिलहाल सपोर्ट के तौर पर आपको निफ्टी के लिए प्ले करते हुए दिखा देंगे। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 150 अंकों के आसपास की है। ज़्यादा जो पेन है वो फिलहाल हम निफ्टी में देख रहे हैं, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और वायदा के बढ़िया शेयर से, कमाई वाले शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन इस शो को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जब सैलरी आती है तो